हेलो। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए। नमस्कार अरुण जी। नमस्ते नमस्ते। बोलिए बोलिए। सर कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? बस बहुत आनंद में हूँ, आप कैसे हो? ठीक हूँ। कोरोना का हुआ था, मुझे भी इन्फेक्टेड हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शुभ आशीर्वाद, आप उससे अच्छे हो गए। हाँ, बहुत जल्दी हुआ, जैसे लगा कृपा थी, तो कोई खास मतलब उसका वो इतना इफेक्ट नहीं हुआ। बुखार हुआ और थोड़ा टेस्ट वगैरह लॉस हुआ, लेकिन 3-4 दिन के बाद ठीक होना शुरू हुआ। अभी वो लस वगैरह ले लेने की जो है ना, जी अब 45 दिन के बाद 45 डेज के बाद वो देते हैं ना वैक्सीन। हाँ, एक एक डोज मुझे लगी है। एक अच्छा अच्छा। हाँ, फिर कोई चिंता की बात नहीं। एक तो कम से कम एक लगी ना, जी जी, एक बस लगी। बस फिर क्या है, फिर कोई चिंता की बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, बोले बोले, कोई चिंता की बात हाँ, नहीं। एक एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जो सात शब्द है वो अभी सुनाई दे, धुन जो है वो सात शब्द की वो सुनाई दे रही है लगातार। जैसे ही थोड़ा ध्यान जाता है तो बहुत ही धीमी है, लेकिन पता चल जाता है चल रही है। एक्चुअली वो धीमी होती है, बहुत समतल होती है और जी जी इतना सूक्ष्म होती है ना, बस जी जी उसके आनंद में हम ही रहते हैं। और वो कैसा है देखो ना, ये हमें आप भी प्राप्त हुआ ना, जी जी यानी जी जी उसने हमको प्राप्त किया। लेकिन जो भी कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, जो भी घटना घट रही है, वो एक अलौकिक घटना है और इसके पहले जी जी कभी नहीं हुई ना। तो थोड़ा सा मन समझो, शरीर समझो, ये या प्रकृति समझो, या शरीर के अंदर जितने 10 इंद्रिया है, ये थोड़े से अवॉइड करने का ये करते हैं। ये क्या चीज लाए, ये हमारे ऊपर क्यों? तो थोड़ा सा स्ट्रेन चीज लाए। गड़बड़ होता है, थोड़ा गड़बड़ होता है। तो कोई चिंता की बात नहीं, बराबर वो उनका उनका काम है, वो परमात्मा जाने, और हमारा मन है, हमारा शरीर है, वो जाने, वो बराबर करते हैं उनका काम, वो कर ही लेते हैं बराबर। जी 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 उसकी जी जी, चिंता नहीं करने। और देखो कैसा मस्त काम हो जाता है। तो बहुत हम बहुत। और तो लग रहा है जैसे मतलब वो अंदर से सफाई भी कर रहा है मतलब। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभी बोले आप। कैसा है, हमारे लाखों करोड़ों जन्म हो गए ना, बहुत सारा। जी और चलो वो भी जाने दो, तो नहीं हमें मालूम हुए ना हुए, लेकिन अभी तो ये जन्म में भी हमने तो बहुत सारे 5-25 गुरु भी किए, हाँ बहुत जी सारे धर्मों का अभ्यास किए, बहुत तत्व जी ज्ञान सुने, बहुत सारी साधनाएं की, बहुत सारे जी मंत्र जपे अजपा किए, बराबर कि नहीं। जी तो ये जी जी, बहुत सारा कचरा हमारे मस्तिष्क में भरा है, बिल्कुल। बराबर। और ये अभी नया चीज है, तो ये जैसा एक प्रकार का साबन है, ऐसा समझो। या कंप्यूटर के भाषा में ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ये सब डिलीट कर रहा है हमारे अंदर वाला। वो क्या ऐसा 1 मिनट में डिलीट होने वाला नहीं, तो धीरे 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 डिलीट हो जाता है। यानी मैं इसीलिए कहता हूँ कि हम शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं और पूरा जी जीवन हमारा नया जीवन हो जाता है, नया जन्म हो जाता है। एक माता पिता ने हमको जन्म दिए, अभी ये जी परमात्मा ने हमको उसकी गोद में लिए, यानी वो हमारी माँ हो गई, माँ बाप हो गए, यानी उसने हमको अभी जन्म दे दिया। ऐसा समझ समझ के चलना। जी 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 इसलिए जी पूरा जीवन और आगे वाला जितना भी बाकी है प्रारब्ध की वजह से, देखो फिर जी पहले के जब हमें सार शब्द की प्राप्ति नहीं हुई थी जी और अभी हो गई, तो दोनों में जी जी, जमीन आसमान का फर्क है। जो फर्क है। भी हम ऐसे सोचते थे ना, ये तो मुश्किल है, ये तो होगा ही नहीं, कभी जी भी नहीं होगा, मरते दम तक ये मेरा पीछा नहीं। लेकिन ये जब प्राप्त होता है ना, तो जब जो भी हमारे मन मुताबिक जो हमें चाहिए था वो सब मिलने लगता है, या जो भी जाना चाहिए था हमारे शरीर से वो बराबर बाहर जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ वो सब कचरा बाहर निकलते जाएगा, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे धीरे, बराबर। और कचरा भी बिल्कुल। जमा कैसा, वो भी धीरे 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 हुआ ना। लेकिन इतना समय नहीं लगेगा। जी इसलिए वो सॉफ्टवेयर, मैं क्या बोलता हूँ आपको, वो सॉफ्टवेयर यानी ये जो मैं वीडियो ऑनलाइन वाले बने ना, ये एक हाँ जी प्रकार का बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। बस जी बाकी कुछ करना नहीं, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो,
बस फिर वो कचरा बराबर डिलीट होते जाएगा धीरे धीरे धीरे। बोलो बोलो। अच्छा महाराज जी, अरुण जी, एक थोड़ा प्रश्न है। जैसे मैं जुड़ा हुआ था, मतलब कबीर साहब के ही आगे पंथ हैं, तो उनका कहना था कि जैसे परमात्मा जो है वो एक सागर की तरह है, जो गुरु होता है वो बादल की तरह मतलब होता है, और जो सागर है उसका पानी डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, वो खराब होगा, खारा है तो नुकसान करेगा, इसलिए गुरु बादल के रूप में आके तो वो वहां से वाष्पीकरण से पवित्र जल वो आके देता है तो ही यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मतलब परमात्मा से नहीं मिल सकते, ये हम सुनते थे और कभी हमें जो बड़ी श्रद्धा। तो लेकिन जो ये आपका जो वेदी गुरु है आप, और आपने डायरेक्ट ही सार शब्द हमें दिखाया है, तो फिर ये कबीर साहब का वहाँ पे ये वो दोहा बोलते थे इसी के बारे में, तो ये जो मैंने आपको बताया, तो इसका फिर इसका क्या उत्तर हो सकता है, मतलब आप क्या वही दुआ ना, सार शब्द धर्मदास तो लाख का दुआ, सार शब्द बाहर ना जाए, अगर बाहर गई तो बिचली पीढ़ी ये हो जाएगी, हंस ना बन पाए, ऐसा कुछ तो भी है ना। हाँ कुछ ऐसा है, यही दुआ ना। देखो पहली बात, वो जो कसम किसको दी थी, धर्मराज को दी थी, धर्मदास को दी थी, बराबर, हमको तो नहीं दी, आपको तो नहीं दी और आज तो धर्मदास तो नहीं भी है। बिल्कुल। तो कैसा था, जो धर्मदास थे ना वो मूर्ति पूजक थे, यानी ऐसा कहते थे कि उनको 10 बार समझाया गया कि तू ये जो मैं कह रहा हूँ ना सार शब्द के बारे में, तू इसके ऊपर अमल कर, तो वो भी थोड़ा ये करता था नहीं के बराबर। लेकिन क्या अभी समझो कोई ये जो धर्मदास है, तो ये कोई होगा उनका पहले कई संबंध होगा परमात्मा का, और उनका कोई जुड़ाव पहले से कई लाखों बरस से होगा, या जो भी उनकी लीला होगी, तो इन्होंने उनको ही चुना ना। हाँ जी। इसीलिए धर्मदास को क्या कहते हैं, मेरा नाद पुत्र है तू, यानी वो कनेक्ट था, ठीक है, उस जन्म में नहीं होगा लेकिन कई जन्मों में होगा, उनका कोई तो भी नाता होगा, इसलिए उनकी ये किए ना। देखो जो आदमी मूर्ति पूजा नहीं छोड़ता, बराबर, यानी प्रकृति को माने, मूर्ति पूजा माने क्या, प्रकृति के मानने वाला है, काल के दायरे में मानने वाला है, काल माने समय, समय माने माया तो ये क्या है, होती है, बिगड़ती है, मिटती है, बनती है, बदलती है, परिवर्तनशील है ना। हाँ जी। तो ये बात होती थी, लेकिन फिर बाद में वो माने, बराबर, फिर उनको सार शब्द लखाया, बराबर, लेकिन वो क्या कहे कि अभी देखो तेरी जो भक्ति तू कर रहा है ना मूर्ति पूजा की, अभी तेरे में वो कचरा बहुत भरा है, बराबर, अभी तो मैंने तुझे नया जन्म दे दिया है, सार शब्द का लखाव तो कर दिए, लेकिन तेरा मन वापस उधर जाएगा थोड़ा सा, बराबर, और लोग तुझे जो मान रहे हैं या तुझे तेरी जो पहचान है एक मूर्ति पूजक, यही तेरी पहचान है सबके लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आमिर भी था ना। हाँ जी। तो मूर्ति पूजा करने वाला उसकी पहचान थी। तो फिर वो क्या बोले, अभी ये जो तुझे दिया ना, तो ये अभी तू लोगों को अभी मत बता, तुझे मैं अभी ये कर देता हूँ। तो अभी से सार शब्द तेरे अंदर इतना जो उतरना चाहिए उतना नहीं उतरा, हम बोलते हैं ना। जी। हाँ, तो फिर उसके बारे में तू इतना बोलेगा नहीं कर, क्योंकि तेरा जो ज्ञान है वो ज्यादातर मूर्ति पूजा वाला ही है ना, पहले का ज्ञान है वो तो पक्का बैठ गया ना। तो अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई, जैसे मैंने अभी आपको क्या कहा, जैसे आप वो सुनते जाएंगे मेरे वीडियो, तो वैसा आपका कचरा निकलते जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बराबर, अपनी पहली अब भी बात हो गई। तो ऐसा ही उनको बताया, क्योंकि अगर तूने ऐसे बताने की कोशिश की सार शब्द, तो फिर वो बाकी जो है, जो हम बिचली पीढ़ी कहते, बिचली पीढ़ी किसको कहते, तरुण पीढ़ी। जी। उसको उनको क्या है, ये तरुण पीढ़ी ऐसी कि जैसे उसको बाको वैसे वो ये हो जाते, उसका वैसा आकार ले लेते हैं ना,
ऐसा कहते हैं ना, तरुणाई जो होता है, एक बार कोई भी, हाँ, यंग जनरेशन अगर उसमें कोई ठान लिए तो कुछ भी करती ही है, बराबर। इसलिए यह यंग जनरेशन मिलिट्री में भर्ती करते हैं। और देखो यही है, यंग जनरेशन कोई अतिरिक्त भी बनती है, क्योंकि यही जो माइंड होता है ना, इसको जैसा हमने ये किए, क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्ट किए, जैसे कंप्यूटर में करते हैं, वैसा वो बराबर प्रोग्राम किए, उसका माइंड वैसा वो चलता है। तो कहने की बात ये है कि तू अभी ये मत बता किसी को, बराबर। और ये जो तरुण पीढ़ी होती है ना, वो ज्यादातर मानने को लगती है ना, कोई नया होगा तो फिर उसमें रुचि रहती है। अगर तू उनको समझाने जाएगा, और तू तो पहले ही मूर्ति पूजा वाला है, तो तू इतना बढ़िया तरह से समझने नहीं देगा दूसरों को, तुझे समझाने को ये नहीं आएगा या नहीं जमेगा, तो अभी तू मत करो। सिर्फ अभी तुझे बताया ना, तो होने दे, थोड़ा तू तैयार हो। अगर ऐसा किए, ऐसा अगर नहीं किया, अगर तूने दिए, तो ये पिछली पीढ़ी भी क्या करेगी। ये जो पवित्र ज्ञान जो होता है ना, जो दोहिया होते हैं, साक्या होते हैं, या जो प्रकृति वाला ज्ञान, या काल का ज्ञान, या परमात्मा का ज्ञान, तो फिर सार शब्द क्या है, ये डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है ना। जैसे अभी आपके गुरु ने बोला ना कि ऐसा कैसा आप डायरेक्ट जा रहे, परमात्मा को मिल रहे, तो यही बात परमात्मा कबीर साहब ने उनको कही। और ये प्रश्न, यही सवाल फिर वो पूछेंगे ना कि अगर यानी वो पिछली पीढ़ी को मालूम होगा, यार ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, यानी वो तो फिर डायरेक्ट ही परमात्मा मिलने वाला, तो बाकी करने की कोई जरूरत नहीं ना। तो फिर पिछली पीढ़ी जो है ना, जो हम चाहते हैं कि उनको हंस बनाना है और वो सतलोक में उनको ले जाना है, तो उनको तैयार करना है अच्छी तरह से। तो अभी उनको इतना जल्दी रास्ता मत बता, पहले तेरे में ये होने दे, पहला तेरा पक्का विश्वास होने दे, तेरे में वो मुरने दे, पक्का होने दे, तुझ में ठस के, बराबर। फिर कुछ दिन के बाद तू उनको बताने की कोशिश कर, फिर देखो वो कैसे तैयार होंगे और कैसे फिर हंस बनेंगे और बराबर छलांग लगाएंगे, बराबर। जैसे बोलते हैं ना हम, तो ये बात होती है, तो उसमें कोई ये करने की बात ही नहीं। और देखो ना, और ये जो है ना, ये बिसा में खुला कर दिए ना, जब वो थे तब उन्होंने खुला कर दिए थे। बाद में तो कैसा भी कोई भी ज्ञान हो, तो वो तो बाद में तो यही हो जाता है ना, लोग भूल भी जाते हैं। तो ये थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा 100-200 बरस में लोग इतना भूल जाते हैं, या मानते नहीं, या विश्वास नहीं रखते, तो ऐसा ही हो जाता है ना। तो ये तो पहले 550-650 बरस पहले आए थे ना, तब उन्होंने वो ज्ञान दिया था। तो बाद में तो बीच में तो वो तो नहीं था ना। तो वो जो गुरु जी बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं कि ऐसा कैसा आप डायरेक्ट ले रहे हो, तो इसके पहले डायरेक्ट किसी के पास नहीं था ना। उसके लिए तो उन्होंने बिसा का ये बोला ना कि बिसा मैं खोल दूंगा। अभी खोल दिए तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि चलो कोई धर्म निकालेंगे या कोई पंथ निकालेंगे, कोई गुरु गद्दी निकालेंगे, फिर उसमें हम दे देंगे लोगों को। तो फिर परमात्मा के लिए ये धर्म पंथ ये नहीं होता ना। जी। परमात्मा किसी पंथ का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, किसी गुरु गद्दी का नहीं होता। और वो डायरेक्ट ये जो सार शब्द हमें प्राप्त होता है, उसका मतलब क्या होता है, हम डायरेक्ट सत्य को जुड़ जाते हैं ना, सत्य से ही हमारा योग हो जाता है ना। ये कोई छोटी मोटी थोड़ी घटना है, या ऐसा थोड़ी है कि आपने मुझे सार शब्द ले लिए तो मैं हो गए गुरु, आप हो गए शिष्य। अरे एक सार शब्द अगर आदमी को शिष्य ही बनाता है तो क्या फिर वैल्यू है वो। वैसे तो हजारों लाखों गुरु लोग हैं, वो तो कोई न मंत्र दे देते हैं, बराबर, और बोलते हैं कि मैं तेरा गुरु, तू मेरा शिष्य, दे गुरु दक्षिणा। तो फिर ये खेला हो जाएगा, फिर वो सार शब्द का वैल्यू वो जैसा इसका जैसे हो जाएगा, मंत्र तंत्र जैसा हो जाएगा ना। जी। अच्छा अरुण जी, बहुत अच्छा आपने बताया। ये एक और बात है, जैसे इनका कबीर साहब का दुआ और जो गुरु प्रणाली है, ये दुआ बहुत बोलते हैं कि भ्रंग मता हो जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। भ्रंग मता हो जय पासा, हाँ, सोई गुरु सत्य धर्मदासा।
नहीं, ऐसा है, वो जाने दो। उसमें कहा गया है एकदम मैं सोपा दोहा बता। देखो मेरे तो इसमें तो कोई दोहा की बात ही नहीं करता। अगर मैं करने लगा ना, समझो लोग क्या कहते हैं, आप ऐसा कैसा नहीं करता। बाकी लोग तो प्रवचन करते हैं, दोहे का उपयोग करते हैं, श्लोक का उपयोग करते हैं, कई धर्म का उपयोग करते हैं, पंथ का। तो मैंने अगर कर दिए ना, तो ये जो सार शब्द है ना, इसको एक ठप्पा लग जाएगा, एक धर्म का ठप्पा लग जाएगा, एक पंथ का ठप्पा लग जाएगा, या किसी गुरु गद्दी का ठप्पा लग जाएगा। फिर वो वैल्यू नहीं होगी ना, क्योंकि ये डायरेक्ट जुड़ाव की ज्ञान है। और जो भी वो ये जो सार शब्द क्या है, ये सत है, बराबर। सत्य नहीं, सत बोलते। सत्य ये तो इसमें होता है। सत कबीर जो वहाँ अदर द्वीप में बैठे, सत्य, उसको ही परमात्मा को सत्य कहा गया है, बराबर। हमें वो सत्य की प्राप्ति हो जाती है, या सत्य का संग ही मिलता है और निरंतर अखंडित मिलता है। और जिसको भी ये सत्य का संग निरंतर अखंडित होता है, मिलता है, वह संत ही बन जाता है, ना कि कोई गुरु का शिष्य बनता है। कोई बोलते हैं ना कि हमारे पास आ जाओ, हम आपको सार शब्द दे देंगे, लखा देंगे, तो हमारे आप मुझे गुरु मान लो, आप शिष्य हो जाएंगे। तो ये कोई सार शब्द, कोई खिलौना नहीं है नाम जपने जैसा। देखो सार शब्द के बारे में जब तक वो प्रकट नहीं हुआ था ना, तब तक उस सार शब्द के ऊपर इसके पहले जो भी बड़े बड़े जो भी कोई संत हो गए ना, देखो अभी जो संत एक्चुअली संत का मैंने तो अभी आपको बताया कि जिसके जो सत्य संग निरंतर अखंडित रहता है, उसको ही संत कहा जाता है। लेकिन जो कुछ पहले हो गए ना, लोगों ने उनको भी संत बता दिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी सार शब्द के बारे में बताया, तो उन्होंने क्या किया, मंत्र बता दिए जो 52 अक्षर वाले होते हैं ना, और उसमें से वो साखियां भी निकाली उन्होंने कि सार शब्द यही होता है, बराबर। और अरुण जी, जिनके पास ये उपाधि हैं, वो अपने आप परमहंस लगाते हैं, उन्होंने भी मतलब वो सार शब्द की बात करते हैं, लेकिन दिया तो अक्षर वाला ही शब्द। हाँ, कोई हय देते हैं, तो कोई ओम सोम सत कबीर देते हैं, तो कोई सत ही सत नाम देते हैं। मेरा तो बहुत सारे परमहंस वाली उपाधि वाले के पास सार शब्द हो सकता है, या सिर्फ वो एक अलग चीज है? नहीं, ये देखो, ये किसी के पास भी सार शब्द नहीं होता। सार शब्द ये वर्णनात्मक नहीं, ये धुनात्मक है। वो भी जो धुन है ना, वो हमारे या प्रकृति वाली नहीं है, या कोई ब्रह्म वाली धुन नहीं है, या आकाश तत्व वाली धुन नहीं है, या पंच तत्व वाली धुनें नहीं है, या प्रकृति वाली वो धुन नहीं होती, वो स्वयं में आती है, बराबर। और ये जो प्रकृति वाले जो धुन है ना, उसको ओमकार भी कहते हैं। है तो ये जो सार शब्द है, ये भी ओमकार ही है, लेकिन वो एक ऐसा ओंकार है कि उसके लिए हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, कोई ध्यान नहीं बिठाना पड़ता, या कोई कान नहीं दबाने पड़ते, या आंख नहीं दबाना पड़ता, या शरीर का माध्यम के उपयोग से वो सुनाई नहीं जाता। तो लोग क्या करते हैं, वही ये जो है ना, वो कान बंद करके सुनने की कोशिश करते हैं। उनको भी वो फिर कान बंद किए तो कुछ न कुछ तो सुनाई देता है, तो फिर वो उसको ही सार शब्द कहते हैं, या उसको ओंकार कहते हैं, बराबर। लेकिन वो गलत है, क्योंकि ये जो परमात्मा कबीर साहब ने बाद में जो खुला कर दिए ना, कि वो सार शब्द नहीं होता जो कान दबाने पर भी। आप देखो, आत्मा और परमात्मा में मैंने बहुत सारे वीडियो में भी कहा है, उनमें जो फर्क है ना, जैसा अपना जो बाल है ना, इतना पतला बाल होता है, इतना फर्क है, सूक्ष्म फर्क है। लेकिन जो भी लोग कान दबा के वो जो ओंकार की धुन सुनते हैं ना, उसको भी ओंकार की धुन। देखो, ओंकार धुन सुनने के बहुत सारे प्रकार है। कोई मुख से बोलता है, ओम 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 बोलता है, बराबर। तो कोई जैसा हमारे अंदर ओम हो रहा है वो सुनने की कोशिश करता है, आंख दबा के, कान दबा के, मस्तिष्क में, वो भी एक ओमकारा होता है। लेकिन ये जो ओमकारा है ना, या ज्यादा जप करने से भी वो मस्तिष्क में हमारा बैठ जाता है, फिर उसको वही ध्वनि चलती है, ओम 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 होता है, इको चलती होगी, नहीं जो भी है वही। और किसी किसी को ये जो सार शब्द वाली जैसी धुन भी सुनाई देती है, जैसे हमने कान दबाए ना, तो वो भी वो बोलते हैं कि तो ये भी ओंकारा है। लेकिन गुरु नानक साहब ने क्या कहा, एक ओंकार कहा है,
बराबर। हाँ, एक ओंकार क्या कहा, ये ओंकार नहीं, इसको भी ओंकार कहते हैं, सार शब्दों को भी ओंकार कहते हैं, लेकिन ये अलग टाइप का ओंकार है। और ये जो ओंकार है ना, ये जो ब्रह्मांडी धुन बोलते हैं या ब्रह्मांडी आत्मा की जो आवाज बोलते हैं, तो ये दोनों में तो समान है, लेकिन प्रैक्टिकल में साधना अलग है ना। इसके लिए कान दबाने पड़ते हैं, शांत स्थली जाना पड़ता है, कोई तो विधि से करना पड़ता है, शरीर लेके जाना पड़ता है, मन टिकाना पड़ता है, बराबर। जी। लेकिन ये जो कबीर साहब ने जो बताया ना, इसके लिए साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में हमें चलते बोलते जागृत अवस्था में आती है। ध्यान भी जो करते हैं ना, वो ध्यान क्या होता है मालूम है कि आपको? लोग बोलते हैं कि ध्यान तो ऐसा होता है कि जीरो माइंड होता है, लेकिन मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत बात है। जब भी हम ध्यान करने को बैठते हैं ना, तो उल्टे विचार हमको बहुत सारा ज्यादा आ जाते हैं। बिल्कुल, मैंने 10-15 साल इसी में गवाए हैं अरुण जी। ध्यान में जब मैंने बगैर गुरु के ध्यान प्रॉपर किया तो कुछ उपलब्धि हुई थी, लेकिन गुरु के बाद जब मैंने ध्यान शुरू किया तो कोई उपलब्धि नहीं थी। हाँ, तो क्या होता है, इसीलिए तो वो प्राकृतिक ध्यान होता है। तो वहाँ विचार, हाँ, ध्यान से मुझे उपलब्धि ये थी कि मैंने अपने निज स्वरूप को देखा है। मतलब हाँ, तो देखो निज स्वरूप माने क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। फिर आत्मा की एक आवाज होती है, जैसे परमात्मा की जो सार शब्द वाली आवाज होती है, तो वैसे आत्मा की भी आवाज होती है ना। देखो हम तो परमात्मा के बच्चे है ना, परमात्मा का अंश है ना, तो परमात्मा जैसे हम भी वैसे, लेकिन परमात्मा समझो सागर है तो हम बूंद है, फर्क इतना ही है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अंदर के रास्ते से जब मैं गया था सांसों के थ्रू, तो उसमें था कि मैं देखा कि मैं शरीर नहीं, ना मैं ये विचार, ना कुछ। और उसमें ये भी था कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं था, ये धुन भी नहीं थी, आत्मा की धुन भी नहीं आई, लेकिन ये था कि उसमें सिर्फ अकेला मैं, उसमें मैं शरीर नहीं, मन नहीं। ये एक प्रकार की निर्वाण अवस्था वो प्राप्त हो जाती है, निर्वाण खाली अवस्था, उसमें भी मैं भी नहीं और तू भी नहीं। लेकिन ये जानने वाला तो कोई तो भी होता है ना कि मैं खाली हूँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है, मैं अभी शांत हो गया हूँ, तो उसमें रहता ही है। यानी मैं जो है ना, मैं का ये नहीं हो जाता, सर्वनाश नहीं हो जाता, फिर क्या फायदा मन का जो अगर सर्वनाश होता है। तो मुझे इतना ही कहना है, ये जो हम सार शब्द सुनते हैं ना, जागृति में सुनते हैं, और ध्यान भी एक अर्ध जागृति है, अर्ध जागृति है, हाफ वाली समझो, या अर्ध मूर्छित अवस्था है। फिर कोई लोग ध्यान में जाते हैं ना, तो कोई ऐसे तड़पने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं, आंख तो उनकी बंद रहती है, उनको अवस्था कहते हैं, वो भी प्राप्त हो जाती है। तो कोई लोग वो अवस्था अगर प्राप्त हो गई ना तो बोलते हैं कि हमें परमात्मा प्राप्त हो गया। और क्या मंत्र दिया गुरु जी ने, मैंने जैसा उसके ऊपर ध्यान लगाया, अरे मैं नाचने लगा, रोने लगा, मेरे आंखों में आंसू लगा, ये सब नौटंकी होती है। यानी नौटंकी माने क्या, वो जो करता है ना, उसके साथ जो होता है ना, घटित होता है, वो सत्य होता है। नहीं वही बात, लेकिन उसमें जो गुरु जो बताता है ना कि देखो अभी ये कैसा हंस रहा है, कैसा नाच रहा है, कैसा कभी कभी रो रहा है, कभी बड़ी जोर जोर से आवाज कर रहा है, कभी कैसा बहुत चिल्ला रहा है, देखो इसको परमात्मा का मैंने जो आपको मंत्र दिए ना, उसका प्रभाव देखो, ये शक्ति उसको जागृत हो गई। अरे वो तो मन की जागृति है, जो हमारा अंदर वाला मन होता है ना, ये बाहर वाले मन से वो 9 गुना ज्यादा बड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी प्राप्ति तो जो हो गई, वो मन जागृत हो गया, अंदर वाला मन, और उससे कोई परमात्मा ने प्राप्त। लेकिन ये मैं बोलता हूँ, ये गुरु की नौटंकी होती है। ये लोगों को दर्शाता है कि देखो मैंने जो मंत्र दिए ना, इसके प्रभाव से, इसके पावर से ये नहीं ऐसा कर रहा है। तो लोगों को बोलते बाप रे क्या मंत्र दिया, अरे ये मंत्र क्या है, ये सब 52 अक्षर ही है, यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं से निकाले हैं, कई धर्म ग्रंथों से निकाले होंगे, किसी ने तैयार किए होंगे, चाहे उसका फिर बहुत सारा कोई अलग अलग अर्थ हो या ना भी अर्थ हो, कुछ भी बता दिए ना, बस मन को खींच लेता है। मन को क्या समझता है। तो ये परमात्मा के लिए देखो, परमात्मा जो होता है ना, उसके लिए सब समान होते हैं। देखो आपके मंत्र ही कैसे काम कर रहे हैं, जो हमारे 52 अक्षर है। अरे दुनिया में तो 10,000 भाषा है ना,
अलग अलग वर्ण है, अलग अलग लिखावट है, अलग अलग अर्थ है, अलग अलग उच्चार है, अलग अलग अर्थ है, बराबर कि नहीं? जी जी जी। उसका ढंग भी अलग अलग है। तो क्यों हम 52 अक्षर के पीछे पड़े और ये मंत्र बड़ा है? नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा, वो 200-400 बरस हो गए ना, वो गुरुजी ने लिखा है, उनको कबीर साहब मिले थे, उन्होंने यही मंत्र दे दिए। देखो उनके दोहे, ये देखो यहाँ कहा है कि ये सार शब्द ऐसा है वैसा है। तो ये क्या है, देखो अभी वो भी जो भी गुरु होगा उस टाइम का, जो भी संत होगा, उसने कोई खोज निकाली, बराबर। एक सार शब्द यही अक्षर है या यही मंत्र यही सार शब्द है, तो हम क्या कहते थे, नहीं वो 150-200 साल का पुराना संत हो गया ना, तो फिर उसको तो बराबर मालूम होगा। अरे लेकिन इतनी बुद्धि तो चलाओ ना, ये अक्षरों में कैसा परमात्मा होगा, ये मंत्रों में कैसा, और ये मंत्र भी हमारे है, हिंदू धर्म के है, चाहे इसमें कितने, तो ये ऐसा अंकों में अक्षरों में परमात्मा कैसा होगा? अरे परमात्मा ये अबोल है, अकह है, निशब्द है, बराबर, वो वर्णातीत है, वो कालातीत है, वो अजन्मा है, बराबर, वो स्वयंभू है, वो सर्वव्यापी है, वो अनंत है, आदि अनादि से है। तो इसमें कहाँ तुम्हारा मंत्र बैठने वाला है? अरे जब पृथ्वी तैयार हो गई होगी ना, तब ये संस्कृत निकला होगा या देवनागरी लिपि निकली होगी या जो भी कुछ निकला, वैसा जैसे हमारी देवनागरी लिपि निकली, तो वैसे दुनिया में जितने भी धर्म है, पंथ है, तो या भाषा है, तो ये सब ऐसी लिखावट निकली ना। तो इसमें कैसा परमात्मा रहेगा? ये नहीं एक देवनागरी में या संस्कृत में वाले शब्द में परमात्मा है और दूसरे में नहीं है, ऐसा वो पार्सल की फिर थोड़ी करेगा परमात्मा। तो चलो वो कैसा है, थोड़ा हम क्या कहते, अज्ञान बोलते उसको, बाकी उसमें कुछ नहीं। तो इसीलिए परमात्मा जो होता है ना, जैसे कबीर साहब भी हुए ना, तो उन्होंने कोई पंथ नहीं निकाले थे, कोई धर्म नहीं निकालते, वो तो उनके बाद में निकलते हैं। अभी देखो मैं भी ये सार शब्द देता हूँ, परमात्मा ने मुझे दे दिए तो मैं लोगों को देता हूँ, लेकिन मैं कभी खुद को गुरु नहीं कहता हूँ, मैं कभी किसी धर्म की नहीं स्थापना कर रहा हूँ, किसी गुरु गद्दी की स्थापना नहीं कर रहा हूँ, कि पंथ की नहीं है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो फिर सार शब्द किसी इसमें एक आ जाएगा, किसी में फिर धर्म में बैठेगा, वो किसी पंथ का हो जाएगा, पंथ में बैठाएगा या गुरु गद्दी में। तो ये क्या है, ये अज्ञानता है ना। और हम बोलते हैं कि परमात्मा तो आदि अनंत है, सर्वव्यापी है, बराबर, अजन्मा है। तो फिर इसमें तो पहले कहाँ धर्म थे, कहाँ पंथ थे, कहाँ गुरु गद्दियाँ थी? तो ये क्या है, अज्ञान है। और लोगों को इतना मालूम नहीं होता, फिर लोग भी अज्ञान में चले आ जाते हैं। तो देखो सार शब्द के लिए कोई मंत्र नहीं होता, बराबर। चाहे फिर लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं वो मंत्र तो हमारे गुरुजी कुंभक में बोले, जैसे होता है ना पूरक, रेचक और कुंभक, जहाँ श्वास हम बंद कर देते हैं, यानी ये कैसी स्थिति आ जाती है कि श्वास छोड़ते भी नहीं और वो पकड़ के रखते हैं, खाली जगह होती है वर्तमान स्थिति, वो क्षण भर के लिए वर्तमान स्थिति में कोई मंत्र बोल दिए तो यही सार शब्द कहते हैं। तो ये क्या है, बहुत ऐसे क्या बताओ, अभी वो लाखों की तादाद में, और उसमें हमें नहीं जाना है। जो सहज है ना, सहज में समझ में आ रहा है, और जो सहज में प्राप्त हो रहा है ना, तो बीच में क्यों जाने का? बिल्कुल बिल्कुल। परुण जी देखिए, वो जो अवस्था थी जो जिसमें जागृति थी, जो ये स्वप्न, जो संसार है स्वप्न लगा था मुझे, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए था। ये निरंतर अखंडित नहीं था, नहीं था। और जैसे ये सार शब्द आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है, मुझे ऐसा विश्वास है कि ये मुझे परम जागृति की तरफ ले जा रहा। हाँ, तो सार शब्द ही असल में परम जागृति होती है। जब हम सार शब्द सुनते हैं ना, तब हम उसके गोद में ही होते हैं। हमारा जुड़ा सत्य के साथ ही होता है, हम सत्य के साथ ही चिपके होते हैं। इसलिए तो सार शब्द हमको सुनाई दे रहा है ना, हमारे आत्मा को, हमारे सुरती को, हमारे मन को नहीं। मन का और परमात्मा का तो 36 का आंकड़ा है, ऐसा समझो। तो शोर है, शोर नहीं, मन चोर नहीं समझते, मन ये प्रकृति वाला, हाँ ठीक है, हाँ, विचारों का शोर है। हाँ, तो मन ये जो है ना, मन को, शरीर को एक ही बात है, मन को, काल को एक ही बात है, मन को, प्रकृति को एक ही बात है, मन को, माया को एक ही। मन ये जादूगर है,
जी जी ऐसा दिखाता है, दिखावा कर देता है कि मैंने आपको परमात्मा प्राप्त कर दिया, देखो मन से कोई परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, बराबर। तो वो खुद में नश्वर है ना। जी जी तो ये बात होती अभी बहुत अच्छी कि अभी आपको समझ में आ गया। तो परमात्मा का कोई धर्म नहीं होता, पंथ नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये जो हम जिस अभी संसार में ये जो 60 70 50 साल का जो ड्रामा है, ये तो ऐसे ही है, ये तो सब नाटक में पड़े हुए हैं ये तो। हाँ, बात बराबर है। ये जागृति वाला सपना है। एक होता है हम नींद में सपना लेते हैं ना, और जब उसको सपना क्यों बोलते, लोग बोलते फिर सपने में तो सब कुछ सच्चा लगता है ना, तो आप उसको झूठा क्यों कहते हैं? एक तो हम जागृत में आ जाने के बाद सपना सब टूट जाता है, और वो जो सपना भी देखते हैं ना, उसमें 99% वो सब बैक वाले होते हैं, भूतकाल वाले होते हैं। जैसे हम बच्चे होते हैं ना, उसी टाइम के होते। या इसका अगर कोई ये लेना है ना, क्या बोले, प्रैक्टिकल, अगर समझो किसी ने नया घर ले लिए ना, तो और वो उस घर में समझो 10 या 20 बरस भी रह रहा है ना जी, उसको ये नए घर में समझो 20 बरस हो गए, लेकिन वह नए घर में उसको जो सपना आता है ना, वो 20 बरस के पहले जो घर था ना पुराना, उसी घर वाले में वही सपने आएंगे। फिर बोलो अब ये ऐसा क्यों होता है? यानी ये सपने पिछले वाले होते हैं, जो गुजर गए हैं, उसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर हमने जिंदगी में पीछे देखा ना, तो हम ऐसा समझो जिंदा रहने लायक भी नहीं है, इतने हम पापी समझो या संत समझो, चलो कि हम तो डायरेक्ट ये प्रकृति में रहने नहीं, हमें डायरेक्ट परमात्मा से मिलना चाहिए। यानी दो ही बातें होंगी, एक तो हमने इतना पाप किए, हमको नजर आएंगे कि हम ये जिंदा होने के लायक ही नहीं, जिंदा रहने के लायक ही नहीं है, बराबर, मरना ही ठीक है। या ऐसा समझो कि हम इतने पुण्यवान है कि बस हम संत ही बनकर लगे जान देनी चाहिए और परमात्मा विलीन होने जानी चाहिए। तो ये बातें होती है। तो ये बहुत गहरा वाला विषय होता है, उसके पीछे हमें नहीं जाना है, बस हमें ये परमात्मा ने सहज प्राप्त कर दिए। और जागृति में देखा है ना, देखो ना, लोगों को ये इतनी आदत लग गई है ना कि कोई भी प्राप्त करने है तो अंदर में जाओ, अंदर में डुबकी लगाओ, सभी धर्म सब ये कहते हैं। और अंदर क्या है? अंधेरा है। और मुझे ये कहो ना, अंधेरा को सबको डर क्यों लगता है? चलो ये मुझे बताओ। अगर अंधेरा में ही आप परमात्मा को खोजने निकल रहे हैं, तो मुझे पहले बात बताओ, जब हम आंख बंद करते पहले अंधेरा दिखाई देता है, बराबर? फिर उसमें डर क्यों लगता है? अंधेरा, जो हम तो मनुष्य प्राणी है ना, हम तो क्या कहते हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, तो फिर ये अंधेरा क्यों डर है? ये डार्कनेस जो है ना, यही काल है, इसको काला या काल एक ही बात है, इसको काल नाम है ना, वो काला होता है। तो ये डरावना होता है, यानी हम काल के अंदर जाते हैं और काल के अंदर वो उसको परमात्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हालांकि किसको मिलता नहीं है। तो उसमें ज्यादा निज स्वरूप तक पहुंच सकता आदमी, उससे ज्यादा क्या करे? ऐसा समझो छलावा ही होता है, वो निज स्वरूप होता है कि नहीं वो भी मालूम नहीं है, लेकिन छलावा जादूगिरी होती है, मोह माया ही अंदर में होती है। देखो आंख बंद करिए ना, जैसे हम सो जाते ना, तो सपना गिरना स्वाभाविक है, 100% सपना गिरता ही है, बराबर। वैसे ही हमने समझो ध्यान में बैठे, आंख बंद कर किए ना, तो 100% कुछ न कुछ दिखाई देने वाला ही है, चाहे वो अंधेरा हो या बाद में जैसा थोड़ा ये हो जाता है, तो और विचार जो है ना वो दृश्य स्वरूप से हमें दिखाई देने लगते हैं। जैसा सपना होता है ना एक प्रकार का, सपने में जैसे हमारी आंख बंद होती है, शरीर भी पूरा हमारा ये हो जाता है, तो उसमें भी हमें दिखता है ना। फिर हम तो सोए हुए होते हैं, तब तो हमारी आंख तो बंद हुई होती है ना, सोना माने कि आंख बंद करना, लेकिन हम सपना तो बराबर देखते हैं ना उस टाइम, और वो सपने का जो भी जीवन है वो हमको सच लगता है ना। जी 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 हाँ, फिर क्यों लगता है? तो ऐसा मुझे कहना है कि जैसे ही हम ध्यान में भी बैठते हैं ना, तो ये जागृति वाला ऐसा समझो ये एक सपना ही है ध्यान करना, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसा समझो, इसको थोड़ा अच्छा वाला क्वालिटी का सपना समझो, बराबर। जो आपने चाहता वही वो आपको खड़ा कर देते हैं,
जैसे हमने बहुत सारे गुरु की सेवा कर दी तो गुरु खड़ा हो जाता है, वो बोलने लगता है हमसे। हालांकि ओरिजिनल में कोई गुरु आपके अंदर आता नहीं है और कोई बोलता नहीं है, कोई आपको शिक्षा भी नहीं देता। लेकिन वही बात अगर वो शिष्य जब गुरु को बताता है ना, अरे आपने तो मुझे दर्शन दे रहा, अरे हाँ, अरे मैं तो कनकन में हूँ। बोलने में क्या हर्ज है, क्या जाता है, क्या खर्चा है, क्या अपनी ही पूजा कराने लगते हैं। हाँ, तो वही बोले कि वो परमात्मा बिरमात्मा के चक्कर में मत पड़ो, आत्मा बिरमात्मा के चक्कर में मत पड़ो, बस मैं ही वो स्वरूप है, मैं ही ऊपर से डायरेक्ट आया हूँ। बराबर के नहीं? तो ये सब नौटंकी है और अज्ञानी लोग होते। अभी तो कैसा है, अब तो इंटरनेट का जमाना है, इतने अभी अज्ञानी नहीं रहेंगे लोग, अभी लोग समझ रहे हैं। देखो मेरा ऑनलाइन में सब लोग बोलते हैं ना कि हमसे कैसी ठगी हो गई 20-30 साल परमात्मा के नाम का, हमको कोई बताता नहीं कि आत्मा क्या होता है, ये क्या होता है। ये बोलते थे तो आत्मा तो अजन्मा है, गीता में तो कहा है आत्मा तो काल के परे है, लेकिन हम तो हमारा तो जन्म होता है, वही उसमें ही लिखा है कि हमारे 84 लाख योनि में हमारा जन्म भी होता है। तो ये भी कैसा, तो हमारा शरीर मरता है, ये हमको भी समझता है, सब बच्चा भी समझता होगा ना। जी कि लोग मरते हैं तो शरीर मर जाता है, लेकिन आत्मा हमारी ट्रांसफर हो जाती है, दूसरा देह धारण करती है। फिर वो कौन सा भी देह हो जाए, फिर उसके जैसे कर्मों के अनुसार, भाग्य के अनुसार फिर उसको अगली यात्रा उसकी शुरू हो जाती है। फिर वहीं कुछ दिन वहां रहता, दूसरी यात्रा था। ऐसा हम उसको 84 लाख योनि कहते। तो फिर ये आत्मा ने तो जन्म तो लेता है ना, शरीर नहीं लेता, शरीर तो मरता है, ये तो हमको समझता है। फिर गीता में तो ऐसा लिखा है, वो तो आज तो ये कैसा है, गीता में आत्मा का भी वर्णन किया है और परमात्मा के भी वर्णन आया है। बराबर, जैसे कभी श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना, तो कभी स्वयं में परमात्मा खुद को कहते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मेरा ही सुमिरन करो, मेरे ही शरण में आ जाओ। बराबर, ऐसे भी कहते हैं। और खुद का रूप जो दिखाते हैं वो काल का रूप दिखाते हैं। देखो सब मेरे में अंदर जा रहे, बाहर जा रहे, सब जो है ना विराट स्वरूप। विराट स्वरूप क्या है, ये काल का ही स्वरूप है ना। काल। हाँ, तो ये बातें होती है। तो कभी वो काल का स्वरूप भी दिखाते हैं, लेकिन बातों में तो बातें तो परमात्मा भी की करते हैं, कभी आत्मा की भी करते हैं, तत्व ज्ञान की भी करते हैं, वेदों की भी करते हैं, उपनिषदों की करते हैं। लोग सब कंफ्यूज में हो जाते हैं, स्वर्ग की करते हैं, नरक की भी करते हैं, निर्वाण की भी करते हैं। तो कैसा है, जिसको जो चाहे ना वो निकाल लेता है गीता से। इसीलिए गीता श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसको मन चाहे वो अर्थ निकालता है ना, और अपना चलाता है, आगे वाला गुरु गद्दी चलाता है। हो रखे हैं गीता पे, सबसे ज्यादा टीका गीता में ही हो रखे हैं। हाँ, क्योंकि हर एक का अर्थ अलग अलग है। उसको ऐसा समझो कि ऑल इन वन अर्थ है उसके। जी। लेकिन प्रैक्टिकल में कबीर साहब ने सब बता दिए ना कि श्री कृष्ण जी है वो बात नहीं है, लेकिन उन्होंने भी ये जन्म लिए थे ना, और नहीं है, और वो क्या है ऐसा समझो चलो, लेकिन वो ऐसा समझो को प्रकृति के परमात्मा है, प्रकृति के टॉप मोस्ट लीडर, या काल के टॉप मोस्ट लीडर। बराबर। और ध्यान के थ्रू उन्होंने भी बहुत कुछ रिद्धि सिद्धि जो भी है लिया, मतलब। हाँ, क्यों अभी दोनों में फर्क देखो। जैसे श्री कृष्ण जी क्या कहते, मेरी शरण में आ जाओ, आओ तुम आओ मेरे पास। बराबर, मैं तुमको शरण दे दूंगा और सब कुछ चलाऊंगा मैं तुम्हारा आगे वाला जीवन। लेकिन यहाँ परमात्मा क्या बोल रहे कि तुम मत आओ, तुम नहीं आ सकते, तुमसे मैं नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम ही पहले पिंजड़े में बंद हो, तो तुम कैसे मेरी प्राप्ति कर सकते हो। नहीं कर सकते। बराबर, ये शरीर से या शरीर के माध्यम से या शरीर के इंद्रियों से नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे पास चला आता हूँ। बराबर, तो वैसे ही चला आया। तो देखो सार शब्द की सबको प्राप्ति हो गई, इसके पहले क्यों नहीं सार शब्द की किसी को प्राप्ति हुई, या कोई भी चीज की प्राप्ति क्यों नहीं। तो सब बोलते हाँ हमें ध्यान में प्राप्ति हो गई, हमें ध्यान में ओम हमें देखा, हम ज्योति हमको देख गई। अरे वो ध्यान में देखी क्या या सपने में देखी क्या, वो क्या है, उसको सपना ही समझना, बाकी क्या समझना। बिल्कुल। और अगर है भी तो प्रकृति वाली कोई उच्च अवस्था होती है, बस उससे ज्यादा। हाँ, बाकी हाँ ऐसा समझो। बराबर, एक मन की ही वो बहुत सारी, या समझो जो 9 प्रकार के शरीर होते हैं ना हमारे,
जी। जागृत, सपना, सुषुप्ति, कारण, जी। महाकारण वगैरह वगैरह। तो वही उस अवस्था में हम चले जाते, लेकिन वहाँ शरीर ही होता है। क्यों होता है शरीर, क्यों होता है? तो कुछ तो भी सामने दिखता है हमें, या हम कौन सी स्थिति में हम वो जानते हैं, यानी कोई तो भी हम शरीर धारण नहीं करते हैं ना। और जब हम जागरूक में आ जाते हैं तो फिर हम बोलते हैं ना, अरे मैं ध्यान में गया था, मुझे ये दिखा वो दिखा। अरे जी। फिर कैसा क्या तू तो बोलता कि मैं गया था, मैं तो पूरा विलीन हो गया था, परमात्मा में विलीन हो गया था। तुझे तो उल्टा याद नहीं रहना चाहिए कुछ, तू पक्का बता रहा है। जैसा हम सपना भी समझो रात को देखे तो सुबह बता सकते हैं ना कि मैंने सपना में क्या क्या देखा। वैसा एक प्रकार का वो भी एक सपना हो गया, लेकिन वो बैठे बैठे देखा गया सपना। ध्यान को यही कहेंगे ना हम बैठे बैठे सपना गिर गया। वो ये हम उसको सपना कह रहे, वो बोलता मैं ध्यान कर रहा हूँ। गुरु लोग बोलते नहीं ध्यान नहीं है। तो ये चलो अभी लोग सुधर गए, लोग अज्ञान के बाहर निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे भी अभी सार शब्द का जैसा प्रचार प्रसार हो रहा है, सब लोगों को प्राप्ति हो रही है। अभी सब लोगों का विश्वास हो गया है कि सचमुच में परमात्मा हमारे पास आता है। नहीं, हमको उसके गोद में हमेशा के लिए बिठाता है। जीते जी ही इसको ही मोक्ष कहा जाता है। तो बाकी इसमें देखो ना, मोक्ष की बातें करते हैं, लेकिन वो क्या बोलते, मरने के बाद मुझे एक बताओ अरुण जी, उसमें डर रहता है कि मेरी मौत हो जाएगी, क्या कहाँ जाऊंगा, क्या होगा। लेकिन सार शब्द प्राप्ति के बाद ये भय जो है वो खत्म हो रहा है और आदमी निर्भय हो जाता है। एकदम बात बराबर की नहीं। तो इसमें विश्वास है ना, इसमें विश्वास आ गया। कुछ तो भी हमने जीते जी प्राप्त किए। ये मरने के बाद तो ये बोलते हैं कि आप डरो मत, हम आ जाएंगे वहाँ आपका न्याय निवाड़ा करने के लिए, आपकी केस मैं लड़ूंगा। ये क्या सबक। देखो मैं एक की बात करता हूँ, पूरी दुनिया में रोज लाखों की तादाद में लोग मरते है बराबर, या इसके पहले ही लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग मरे हैं। कौन आदमी आया है ऐसा वापस? कौन आया है कि मैं मर गया था या मैं मर गया था तो फिर गुरु आए मेरे और उन्होंने ऐसा कर दिए? ऐसा कोई बता नहीं। ये गुरु को मालूम है ना, ये मरने के बाद कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता। ना वो भूत बनता है ना कुछ बनता है। वो तो एक अवस्था है। भूत भी एक समझो शारीरिक की एक अवस्था है। जो मैंने कहा ना, नौ जो हमारे ये रहते हैं ना शरीर के, तो उसमें से कोई एक क्या बोलते हैं डिफॉल्ट हो गया। जैसे ट्रेन हमारी चुक गई, हमने तो रिजर्वेशन भी निकाला, ये सब निकाला, लेकिन वो क्या हो गया, टाइम पे पहुंचे नहीं स्टेशन पे। तो वो ऐसा थोड़ा सा होता है, लेकिन वो कोटि में एक आधा वापिस आ जाता है। लेकिन ऐसी होती ही नहीं, बराबर। सब मर जाते हैं, कोई बुद्ध बन के भी नहीं आते। जैसे समझे जिसको उसके पत्नी पर बहुत प्रेम है तो वो उसके सपने में भी नहीं आता। क्या मैं सच में मर गया, तेरा कैसा होगा, या बेटे के भी सपने में नहीं आता, किसी के सपने में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? समझो कुछ ऐसी होती, क्या बोले, कोई मार्ग होता तो वो समझो मरने वाला तो अरे मैं तो मर गया। लेकिन चलो हमको तो बहुत रास्ते मालूम है, गुरु ने भी बताए, चलो इनके सपने में जाएंगे, उनको बताएंगे यार मेरा ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो ऐसे कुछ भी बातें नहीं होती। जो भी है तो करोड़ों लाख अब्जों में एक आधी बार होती है। वो भी क्यों होती है, किस कारण से उसने ऐसा बताया, उसके बाद इसमें भी बहुत लॉजिक है। तो मुझे एक कहना है कि बस एक बार आदमी मर गया बराबर, वो फिर दोबारा नहीं आता। लेकिन तो ये जो बात करते कि मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, आप स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा, वो सब झूठी बात है। लेकिन यहाँ कबीर साहब ने हमको प्रत्यक्ष बता दिए कि देखो ये ही परमात्मा है और वो उसके गोद में आप बैठे हुए हो और अभी वो आपके साक्षी, आप खुद स्वयं उसके साक्षी हो, क्योंकि आपको ही वो घटना घट रही है, निरंतर घट रही है, अखंडित घट रही है, उसके आप स्वयं वो साक्षी हो। अब और क्या प्रूफ चाहिए? बिल्कुल। हाँ, इसके ऊपर तो विश्वास होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो ये बातें होती। चलो ऐसा है, सार शब्द के बारे में हमने कितने भी बताया तो ये वर्णनीय है, यानी उसका वर्णन नहीं करते हैं। लेकिन देखो मैं भी जो भी वर्णन करूंगा तो ये सब प्रकृति वाली भाषा से ही करूंगा, और हो सकता है प्रकृति भाषा में मैं अटक जाऊंगा।
क्योंकि लोग क्या करते हैं, परमात्मा को भी अगर पहचानना है ना तो हमें प्राकृतिक भाषा में उसको पहचान दे। अरे भाई ये प्रकृति और परमात्मा का ये सब कुछ अलग ही बात है। इससे ये प्रकृति या काल के इसमें से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। ये अगर ये सिद्ध है ना, आपको हो गया ना, परमात्मा ने आपको प्राप्त किया, ये भी आपने ये सिद्ध हो गया ना, तो परमात्मा प्राप्ति के लिए आप प्रकृति के तौर तरीके क्यों आजमा रहे हो, क्यों समझा रहा है, ये प्राकृतिक भाषा से परमात्मा को क्यों ये कर रहे हो, जान रहे हो? नहीं जान सकते, किसी ने नहीं इसके पहले नहीं जाना। वो जो बोलता है ना, वो क्या अभी सच बोलता है कि झूठ बोलता है कि वो जान दो, लेकिन ये तो हमारे साथ घट रहा है ना। जी 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 जी, इसके लिए तो किसी की कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बात होती है। अरुण जी, जैसे मैंने वीडियो काफी आपके देख लिए, मतलब रोज भी देख रहे हैं और जो पिछले हैं वो भी देख रहे हैं। तो काफी वीडियो आ गया बीच में जो ऑनलाइन का नहीं था, आपका पहले का था, जिसमें था कि परमहंस दीक्षा का। वो मैंने सुना। तो क्या मेरा एक प्रश्न है कि जो परमहंस दीक्षा जिसको मिल रही है, पहले जो जिसको भी मिलती है प्रकृति के थ्रू जो रास्ता है, उसमें वो क्या वो परमहंस स्थिति जो दीक्षा मिल जाती है, क्या वो उस सार शब्द को ले लेता है या वो अलग चीज है? देखो, ये जो है ना, मैंने जितने भी वीडियो निकाले हैं पहले ऑनलाइन के पहले, तो ये एक सब बेसिक वाले नॉलेज है कि पूरी दुनिया में कितने कितने गुरु लोग होते हैं, वो क्या क्या मंत्र देते हैं या को क्या क्या साधना बताते हैं, और वो साधना कैसी की जाती है, उसमें क्या मंत्र रहता है कि नहीं रहता है, या तो उसका एक ढोबा या स्वरूप जो बोलते हैं ना, एक थोड़ा समझ लेना, बेसिक नॉलेज जो बोलते हैं, थोड़ा वो देने का मैंने प्रयास किया है। और मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि उसके इसमें चले। क्यों दिया है मैंने कि कोई मुझ पे उंगली ना ये करे। अरे आपको ओम का ज्ञान है क्या, आपको सोम का ज्ञान है क्या, आपको ये दीक्षा का ज्ञान है क्या, आपको परम दीक्षा क्या होती, परमहंस दीक्षा वो मालूम है क्या, तो ये कोई ना उठाए। या ये मंत्र का नॉलेज है क्या, ये साधना का नॉलेज है क्या, तो इसके लिए वो मैंने बनाए। लेकिन मैं उसको क्या करता हूँ, ये बयान करता हूँ ना, ये वो मत देखो। ये एक प्रकार का एक बस एक संग्रहालय जो है ना, एक संग्रह है, वो मालूमात है लोगों को कि ऐसा ऐसा चलते हैं, तो उसमें नहीं जाना। अगर वो तो फिर मैं तो ऑनलाइन वाले जो है ना, हमें कैसा है, शुद्धतम परमात्मा की ही बात करता। अगर वो नहीं होते, समझो वो नहीं होते, तो बहुत सारे लोग क्या बोलते, अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं है, इनको क्या संस्पर्क में आते हैं ना, तो वो अपने उपाधि परमहंस लगाते हैं, इसलिए कौतूहल हुआ कि ये है क्या। देखो, ये परमहंस उपाधि होती है या 108 होते, 1008 वाले होते हैं, महानुभाव होते हैं, महंत होते हैं, ये जो डिग्रियां है ना, ये आप अगर गूगल में जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेंगे। तो वो उनके जैसे गुरु गद्दी है ना, हाँ ये प्रकृति, उसमें सार शब्द का ये किसी में कुछ भी लेना देना नहीं। ये जो प्रकृति में जो है ना, हाँ प्रकृति में बहुत लाखों प्रकार के साधना है, लाखों प्रकार के मंत्र है, तंत्र है, जो आप बोले ना, जो उपाधि है, कोई शंकराचार्य की उपाधि है, मानव पंथ की उपाधि है, महंत है, संत है, बहुत 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 है। क्यों? लेकिन ये जो है ना, ये सबके हटके है। परमात्मा ये नहीं, ये इसके अंदर नहीं आता। इन्होंने परमात्मा के बारे में वर्णन किया है, लेकिन परमात्मा इन्होंने ऐसा दिखा दिए है कि वो कोई प्राप्त करने की चीज नहीं है, वो है बस। बाकी उसको कोई जरिया नहीं प्राप्त करने का। और समझो जरिया भी होता तो प्राप्त करके क्या करना है आपको, बस यही तक ज्ञान है। ये भी ज्यादा से ज्यादा आत्मा तक बात कर सकते हैं, उससे ज्यादा। हाँ, तो ये सब आत्मा की बात करते हैं। ये कोई इनके पास परमात्मा के पास जाने की कोई भी तरकीब नहीं है कि या कोई भी तौर तरीके नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिए, ये आत्मा ही परमात्मा है ऐसा कर दिए, है समझ में। हाँ, तो देखो हमको तो मालूम है ना, आत्मा तो जन्म लेती है, यानी जन्म में ट्रांसफर होती है, लेकिन परमात्मा आजन्मा है। और हमारे जो आत्मा है ये काल के अंदर रहती है, प्रकृति के अंदर रहती है। 36 लाख, ये जो 84 लाख योनियां कहाँ वो करती है, भुगती है, नहीं हाँ भुगती है,
भुगतान कहाँ करना पड़ता है? काल के अंदर ही करना पड़ता है, प्रकृति के अंदर ही करना पड़ता है ना। लेकिन परमात्मा क्या है? परमात्मा क्या है? वो तो अकाल है ना, बिल्कुल आजन्मा है, अकला है, हाँ, आदि अनंत, आदि अनंत है, सर्वव्यापी है, बराबर। हाँ, तो वो तो स्वयंभू है और खुद भी ऑल इन वन है। देखो एक परमात्मा प्राप्त कर तो वो स्वयं शब्द गुरु भी है, स्वयं सब कुछ है। ऑल इन वन का मतलब सब कुछ है। जी 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 जी। हाँ, लेकिन ये इसमें नहीं है। तो ये अभी हमको समझ में आता है ना, ये काल का दायरा कौन सा होता है, प्रकृति का दायरा कौन सा होता है, और ये परमात्मा का दायरा कौन सा होता है। तो परमात्मा हमारे तौर तरीके से नहीं हम प्राप्त कर सकते, परमात्मा ही हमको प्राप्त कर सकता है। बस यही तरीका, यही भेद परमात्मा कबीर साहब ने बता दिए, और इससे इसी भेद से सबको प्राप्त हो रहा है, सबके ऊपर उसी ऊपर। और ये तो सत्य है ना, और उसका संग भी हो रहा है ना। इसलिए तो मैं क्या कहता हूँ, मैं किसी को गुरु का शिष्य नहीं बनाता, मैं क्या बना रहा हूँ, आपको संत बना रहा हूँ। संत क्यों? तो आपको सत का संग करवा दे रहा हूँ ना, सत के संग ही आपको जुड़ा दे रहा हूँ, उसके योग में ही आपको बैठा रहा हूँ, उसके साथ भी मैं आपको चिपका दिया हूँ आपको, इसलिए आप संत बन गए। देखो, इतना परमात्मा प्राप्त करना और क्या किसी गुरु का शिष्य बनना, अरे 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 वो परमात्मा को भी एक लांछन, मुझे ये नहीं, वो बराबर नहीं है। वो परमात्मा परमात्मा ही। अरुण जी, कबीर साहब का एक शब्द था, उसमें उन्होंने साफ कहा कि इतना तक कह दिया कि गुरु शिष्य स्वप्न, ये भी स्वप्न है मतलब। हाँ, बराबर है ना। देखो ना, बंधन तो रहता है ना। देखो, हम किसी गुरु के शिष्य होते हैं तो गुरु शिष्य का एक बंधन ही होता है ना। क्यों? जी। तो उसके बंधन में ही चलना पड़ता है ना, गुरु के बंधन में। बिल्कुल बिल्कुल। और वो क्यों बंधन में रखता है? तो वो क्या बोलता है, मेरे गुरु ने मुझे बंधन में रखा तो मैं आपको क्यों नहीं रखूं। तो ये बंधन वाली बात है, और बंधन वाली जो भी बातें होती है वो प्रकृति वाली बातें होती है। बराबर। ये नहीं, ऐसा उसका एक लॉजिक है कि जो भी गुरु हमको कोई मंत्र देता है, नाम जपने को देता है, अजपा करवाता है, तो ये जो बातें है ना, ये प्रकृति वाली बातें होती है। जी जी, बराबर। यानी समझता है ना, अगर इसने नाम दे दिए, 52 अक्षर दे दिए, देवनागरी वाले दे दिए, तो ये इसके पास कोई परमात्मा नहीं है। या कोई ध्यान में बिठा दिए, अरे ये तो हमको अर्धमूर्छित अवस्था में लेके जा रहा है, ये जागृति वाला तो कोई नहीं बता रहा है। परमात्मा तो अरे हम जो भी संसार करते हैं ना, संसार में भी हमें जागृति में रहना पड़ता है ना। आप ड्यूटी में जाते हैं तो सो के जाते हैं क्या, या वहाँ टेबल में बैठते हैं तो वहाँ ध्यान करते हैं क्या? आपका बहुत क्या कहेगा, और बहुत अच्छा आप तो ध्यान करने लगे, घर में बैठो जाओ। तो व्यवहार भी जागृति में होता है, तो परमात्मा भी हमें जागृति में मिलेगा कि नहीं? क्या मूर्छित अवस्था में मिलेगा, सपने जैसे मिलेगा? और जो फिर सपने जैसा मिलता है वो क्या खाक परमात्मा होगा? नहीं, वो कुछ क्षण के लिए जादूगिरी नहीं, जादूगिरी कुछ क्षण के लिए। बराबर। चलो ठीक है, आपके आगे की यात्रा के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी। अरुण जी, मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड भेजिएगा। मैं चाहता हूँ वो आप आगे सही जगह जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं, ये मेरा एक प्रेम भाव है। बराबर। ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। चलो, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी। आपके चरणों में प्रणाम है, क्योंकि आपने जो दिया है वो बहुत ही अनमोल चीज है। मैं आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये जो है ना वीडियो, ये सब सुनते जाओ, जितने ऑनलाइन वाले ना, आगे पीछे वाले भी करते जाओ। लोग क्या करते हैं कि हमें प्राप्त हो गया ना, अभी क्या करना है, ऐसा कटाला मत करो। देखो, आप जैसे आपने गाड़ी ले ली ना, वो क्या आपके बंगले के सामने दिखावा के लिए ली? क्या लोग 4 लोग बोलेगा अरे आपने बहुत गाड़ी ली, अरे लेकिन वो गाड़ी तो ले ली, चलो लोन से ले ली या आपके पैसे से ले ली, लेकिन आपको अगर उसका ज्ञान ही नहीं है, ये पानी पे चलती है क्या, हवा से चलती है क्या, पेट्रोल से चलती है क्या, इसके लिए कोई लाइसेंस भी चाहिए, या क्या इसके लिए ये भी चाहिए वो भी चाहिए, अगर इसका ज्ञान नहीं है तो क्या फायदा वो गाड़ी लेने का? बराबर। अगर आपने और डेयरिंग कर दी तो गाड़ी कहीं ठोक दी जाएगी, नुकसान हो जाएगा ना। तो ऐसा ही सार शब्द आपको प्राप्त हुआ ना। लेकिन ये सार शब्द क्या है क्या नहीं, उसके बारे में हमको सब कुछ मालूमात चाहिए। इसीलिए ये मालूमात फिर कैसी होगी? ये ऑनलाइन वीडियो में होती है। बराबर। लोग
बराबर सुन रहे हैं। हाँ, वो उनका भी लोग दूसरे उनका भी अनुभव लेते हैं ना। मैं तो मेरा तो बताता हूँ, लेकिन वो उनके भी हमको अनुभव घर बैठे मिल जाते हैं ना। ये क्या बहुत बड़ा सत्संग है ना। हाँ, इसलिए वो गुरुबानी है। चलो ठीक अभी है, बात शुभ कर रहे आशीर्वाद। हैं, हाँ हाँ, अभी बोलो। बात कर रहे हैं तो फिर भी वो सुनाई दे रहा है हाँ, शब्द। एकदम सूक्ष्म रूप से सुनाई देती है, और उसको हमको आदत लग जाती है कि वो चालू ही करके हम बोलते हैं तो चलती है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब। सत्य है।